हेलो एवरीवन, माय नेम इज तुषार एंड you're watching माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द थिंकिंग ऑफ पुअर पर्सन एंड दैट ऑफ अ रिच पर्सन। मतलब एक अमीर पर्सन के थिंकिंग में और एक गरीब पर्सन के थिंकिंग में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो का पर्पज सिर्फ आपको एजुकेट करना है, आपको बताना है कि जो अमीर पर्सन का दिमाग है वो किस तरीके से काम करता है। मेरा इस वीडियो के पीछे का मोटिव किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना या किसी को ऑफेंड फील कराना नहीं है। अगर आपको फिर भी ऑफेंड फील होता है या आपकी जो फीलिंग्स है फिर भी हर्ट होती है तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांगता हूँ। तो मेरा ऐसा कोई इंटेंट नहीं है, मेरा सिर्फ इंटेंट आपको एजुकेट करना है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट डिफरेंस है उन दोनों की थिंकिंग में वो है रिगार्डिंग मनी। जो रिच पर्सन है वो सोचते हैं कि जो मनी है वो सिर्फ एक एक्सचेंजिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जिसको देकर हम लाइफ की जो भी हमारी डेली काम आने वाली चीजें हैं जैसे खाना, मकान, कपड़ा, उनको हम ले सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू अ पुअर पर्सन, वो मानता है कि जो पैसा है वो सारी बुरी चीजों की जड़ है। उसकी लाइफ में जो भी बुरे काम हो रहे हैं या उसकी जो आज बैड कंडीशन है वो ड्यू टू मनी है, बट फिर भी उसके लिए काम करते हैं। तो जो माइंडसेट है इसी की वजह से हम उनको रिच पर्सन में और पुअर पर्सन में कैटेगराइज कर पाते हैं। सेकंड डिफरेंस जो उन दोनों की थिंकिंग में है वो है रिगार्डिंग ड्रीम्स। जो रिच पर्सन के थॉट प्रोसेस होता है वो बिल्कुल अलग है, उसके जो ड्रीम्स है वो बिग होते हैं। बट अगर वही बात करें हम किसी पुअर पर्सन की तो उनके जो ड्रीम्स है वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि उनका जो सोसाइटी है या उनका जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने सपनों को लिमिट कर लेते हैं। बट ये सही बात नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं जो किसी वक्त पर गरीब हुआ करते थे बट आज लाइफ में उनके पास वो सब चीजें प्रेजेंट हैं जो एक अमीर पर्सन के पास होनी चाहिए। तो अगर आप छोटा सोचेंगे तो आपको उससे भी छोटा मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ बड़ा सोच पाए, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप कुछ बड़ा सोचेंगे तो कम से कम आप उसके आधे तक तो पहुंचेंगे। तो यही मेरा मोटो है और यही मैंने कुछ सीखा है कि अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपको छोटे से छोटे मिलते हैं, लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हैं और उसके लिए काम करते हैं, देखिए सोचने में और उसके रिगार्डिंग काम करने में बहुत डिफरेंस है। सिर्फ सोचकर कि मैं कल से मेरे पास होगी मर्सिडीज या कल से मेरे पास होगा एक 25 BHK का मकान, तो वो बात गलत है। सोचिए बड़ा, उसके रिगार्डिंग एक्शन में लीजिए। अगर आप उस एक्शन में फेल होते हैं तो कोई बात नहीं, दोबारा उठिए, दोबारा काम कीजिए, आपको पक्का सक्सेस मिलेगी। अगर आप उस तक नहीं पहुंच पाए तो आप उसके आधे लेवल तक पहुंच पाएंगे। थर्ड थिंकिंग डिफरेंस, जो पुअर पर्सन है वो अपनी सिचुएशन के लिए, जो उसकी आज की करंट सिचुएशन है वो उसके लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। देखिए, इस पॉइंट को समझने से पहले आपको टैक्स की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। जब टैक्स की शुरुआत हुई थी तो पुअर पर्सन से और मिडिल क्लास पर्सन से ये कहकर एग्रीमेंट लिया गया था कि जो टैक्स है वो अमीर लोगों से वसूला जाएगा या फिर उनकी जो भरपाई है वो अमीर पर्सन करेंगे। बट उस टाइम पर और आज के टाइम पर जो अमीर पर्सन का नंबर है वो बहुत ही कम है। तो उस टाइम पर जो गवर्नमेंट को फंड मिलता था या उनके टैक्स मिलता था अमीर पर्सन से वो बहुत ही कम था। लेकिन जो गवर्नमेंट का एपेटाइट था या जो गवर्नमेंट की भूख थी रिगार्डिंग मनी वो दिन पर दिन बढ़ रही थी। और उससे क्या हुआ, जो टैक्स था वो अमीर पर तो था ही, लेकिन उससे घटकर वो टैक्स पहले आया मिडिल क्लास पर, देन वो गया पुअर पर। ऐसा क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास का और पुअर का जो नंबर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिच पर्सन। उसके बाद क्या हुआ, जो रिच पर्सन है उन्होंने टैक्स को कैसे कम करे उसके तरीके देखे, उसके लिए उन्होंने कुछ नए तरीके खोजे या फिर उन्होंने कुछ चीजें सीखी। तो ये कुछ था टैक्स की हिस्ट्री। बट ऐसा गवर्नमेंट को ब्लेम करना चीज में कोई सही बात नहीं होगी, क्योंकि आज आप देख पा रहे हैं तो आज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो अपना कुछ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मैटर नहीं करता कि गवर्नमेंट कौन सी है, बीजेपी है या फिर कांग्रेस है, उनको सिर्फ अपने काम से काम है। तो देखिए, गवर्नमेंट को ब्लेम मत कीजिए, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिगार्ड इसके अलावा आप अपना कुछ काम कीजिए जिससे आप मनी जनरेट कर पाए
या फिर आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए, क्योंकि गवर्नमेंट को ब्लेम करने से सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे और इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसको सोचने की बजाय आप कुछ ऐसे काम को करिए जिससे आपकी इनकम जनरेट हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट को समझने से पहले आपको दो चीजों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। फर्स्ट इज एसेट, सेकंड इज लायबिलिटी। देखिए, कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा रखती है उसको हम कहते हैं एसेट, और जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालता है उसको हम कहते हैं लायबिलिटी। देखिए, इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए आपने एक नवा घर खरीदा है और उस घर में आप रहने जा रहे हैं, उसके लिए आपको हर साल ईएमआई पे करनी है। तो अब बताइए खुद सोचकर कि वो घर आपके लिए लायबिलिटी है या एसेट है। तो वो घर आपके लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उस घर के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है जो कि आपकी जेब से निकल रहा है। अगर मैं बात करूं इसी जगह इसी घर की, अगर इस घर को आप लेते हैं और इसको आप रखते हैं रेंट पर, तो अब बताइए कि जो इसकी ईएमआई है वो आप कैसे पे करेंगे। तो इसकी आप ईएमआई कैसे पे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रेंट। रेंट आप इतना रखेंगे जो उसकी ईएमआई घर की रेंट उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये है हमारे पास यहाँ पर एसेट। क्यों? क्योंकि जो ईएमआई का पैसा है आपने घर में ले लिया और उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ा। क्यों? आपने पे तो किया लेकिन आपके पास वो रिटर्न बैक होकर आ रहा है, क्योंकि आप ईएमआई का जो पैसा है वो रेंट से दे रहे हैं और कुछ बहुत थोड़ा बहुत आपको बच भी रहा है वहां से जो आपके पॉकेट में आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे एसेट। इसको एक और तरीके से समझते हैं। देखिए, आजकल मोबाइल फोन सबके पास है। अगर आप सिर्फ मोबाइल में फनी वीडियोस या फिर कुछ और चीज में टाइम स्पेंड करते हैं तो उससे आपकी मनी जनरेट नहीं होगी। तो उस केस में ये आपके लिए काम करेगा एज ए लायबिलिटी। अगर मैं बात करूं कुछ इनकम जनरेट होती है अगर आपके फोन से, तो उस केस में आपके लिए काम करेगा एज ए एसेट। तो जो रिच पर्सन है वो एसेट पर फोकस करते हैं, मतलब कि अगर उन्हें कोई चीज खरीदनी है तो वो उससे पहले अपने एसेट बिल्ड करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं किसी पुअर पर्सन की, तो एसेट बिल्ड करने के बजाय वो लोग बिल्ड करते हैं लायबिलिटी और उन्हीं को समझते हैं एसेट। तो ये कुछ डिफरेंस है रिच पर्सन की थिंकिंग में। तो वो एसेट पर फोकस करते हैं, बट जो पुअर पर्सन है वो सिर्फ हमारे पास लायबिलिटी पर फोकस करते हैं। जो रिच पर्सन है वो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें पैसा हमारे लिए काम करता है बट हम पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। देखिए, वॉरेन बफेट का एक कोट है, अगर आप सोते समय पैसा जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आपको लाइफ भर काम करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं अगर बात कहूं तो वो लोग अपने पैसे को बैंक में और एफडी में रखने के बजाय उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, लाइक स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड, रियल एस्टेट। तो इनसे जो उनकी इनकम जनरेट होती है वो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इनमें जो रिटर्न आते हैं वो यहाँ पर काफी काम आते हैं। और मेन थिंग एक और, उनके अंदर पेशेंस फैक्टर भी होता है, क्योंकि कुछ लोग स्टॉक मार्केट को एज सट्टा बाजार देखते हैं बट उनका जो परसेप्शन है ये रॉन्ग है। क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको अपनी कंडीशन को अच्छा करना है तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से अच्छा कुछ भी नहीं है। इसके लिए अगर आपको करना है तो थोड़ा आप सीखिए उसके बारे में, अपना टाइम स्पेंड कीजिए इन चीजों को सीखने के बारे में कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, इसकी टर्म्स को सीखिए। तो पहले उस चीज के बारे में सीखिए, उसके बारे में इन्वेस्ट कीजिए। यही मेन कारण है कि जो रिच है वो अपने एसेट पे और जो अपनी मनी पे फोकस करते हैं, बट उसी जगह पर एक पुअर पर्सन अपने पैसे को सिर्फ बैंक में या फिर किसी एफडी में रखता है। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो रिच है वो हमेशा कुछ सीखने की चाह रखते हैं, बट जो पुअर पर्सन है वो आधी लाइफ में कुछ नहीं सीखता है। वो सिर्फ अपने रोने रोता है कि आज मेरी कंडीशन ऐसी है तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बट जो अमीर पर्सन है वो हर रोज कुछ ना कुछ नवा सीखते हैं, क्योंकि जो उनकी सीखने की चाहत है वही उनको लाइफ में आगे बढ़ाती है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जिस दिन आपने कुछ सीखना छोड़ दिया तो लाइफ जो आपकी है वो एक स्टेज पर रह जाएगी और आप वहां से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो लर्निंग एटीट्यूड रखिए हमेशा। ये मत कहिए कि मुझे इसके बारे में ज्यादा पता है, तुम्हें इसके बारे में कम पता है। तो सीखिए, अगर आपको उस चीज की नॉलेज है तब भी सीखिए, क्या आपका कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल कर आ जाए जो आपको ना पता हो। बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही कुछ था। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
तो इसके वीडियो के रिगार्डिंग आपके जो भी कुछ सुझाव है या जो भी आपके ओपिनियन है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।